हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ राधेश्याम साबू। अब हम 12th आरबीएससी अकाउंटेंसी का पेपर 2022 को जो हुआ 4 अप्रैल 2022 को वो डिस्कस करने जा रहे हैं। अब इसमें सेक्शन ए, जिसके अंदर जो है सेक्शन ए में टोटल 30 क्वेश्चन इन्होंने दिए हैं। तो पहले सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें 12 एमसीक्यू है। फर्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन है, उसके अंदर है फर्स्ट एमसीक्यू का आंसर है बी, पब्लिक वेलफेयर वर्क। सेकंड क्वेश्चन है, उसका आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। थर्ड क्वेश्चन है, उसका आंसर है बी, नॉमिनल अकाउंट। फोर्थ क्वेश्चन है, उसका आंसर है सी, 12%। क्वेश्चन नंबर 5 है, उसका आंसर है सी, लोन प्रोवाइडर ऑफ द कंपनी। क्वेश्चन नंबर 6 है, उसका आंसर है डी, कन्वर्टेबल डिबेंचर। क्वेश्चन 7 है, उसका आंसर है सी, सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 8 है, उसका आंसर है डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 9 है, उसका आंसर है ऑल ऑफ अबव। क्वेश्चन नंबर 10 है, उसका आंसर रिपेयर ऑफ फैक्ट्री मशीन। क्वेश्चन नंबर 11 है, उसका आंसर है बी, 100। क्वेश्चन नंबर 12 है, उसका आंसर है सी, एवरेज पेमेंट पीरियड। ये तो हमारा एमसीक्यू वाला पोर्शन कंप्लीट हुआ। अब हम बात कर रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में दो ऑप्शन दिए हुए हैं, उन दो में से कोई एक आपको सेलेक्ट करना है। तो कह रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इनकम फॉर फर्म, के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए क्या है, इनकम। मैक्सिमम कैपिटल रिटर्न इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इसका जवाब है ऑथराइज्ड कैपिटल। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर जो होती है वो हमेशा फिक्स रहती है। व्हेन डिवेंचर आर इश्यू एट प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम को हम क्या करते हैं, क्रेडिटेड। ट्रेंड एनालिसिस इज द टेक्निक ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस और लिक्विडिटी रेशियो इज आल्सो नॉन एज एसिड टेस्ट रेशियो। ये हुआ। अब आपके थर्ड वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, अब इसके अंदर जो है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, उसके अंदर आपका पहला है कि राइट द नेम ऑफ एनी टू आइटम विच डू नॉट अपीयर इन द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो आइटम अपीयर नहीं होते हैं उसकी बात वो कर रहा है। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो आइटम अपीयर नहीं होते हैं वो आइटम हो गया आपके डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट और सरप्लस एंड डेफिशिएट। आइटम दो पूछे हुए हैं, आप 3 लिखते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो कोई एक गलत हो तो भी हमारा करेक्ट हो, नंबर नहीं कटे। सेकंड में ए और बी पार्टनर हैं, उनका ओल्ड रेशियो 3:1 है। सी आपकी फर्म को ज्वाइन कर रहा है, सी का शेयर है 1/5, सी अपना शेयर ए से ले रहा है। तो सिर्फ ए का हिस्सा इफेक्ट होगा। ए का शेयर है 3/4, उस 3/4 में से 1/5 लेस कर दिया। 4 और 5 का एलसीएम 20 आ गया। 20 का 4 में 5 टाइम, 5 3 जा 15। 20 का 5 में 4 टाइम, 4 1 जा 4। 15 में से 4 लेस के 11 आ गए, 11/20, और इनका न्यू रेशियो आ गया 11:5:4। क्वेश्चन नंबर 3 है कि मीनिंग ऑफ कॉल्स इन एडवांस। ये कॉल्स इन एडवांस का मीनिंग क्या है कि कंपनी डिमांड कर रही है अलॉटमेंट का अमाउंट और शेयर होल्डर फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल का पेमेंट कर देता है, तो उसे कहते हैं कॉल्स इन एडवांस। कंपनी ने डिमांड की फर्स्ट कॉल और शेयर होल्डर ने सेकंड कॉल और फाइनल कॉल का पेमेंट कर दिया, तो उसे हम कहते हैं कॉल्स इन एडवांस। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 4, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर का मीनिंग। द नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर वह है जो शेयर्स या डिवेंचर में चेंज नहीं होते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कन्वर्ट नहीं होते हैं, उन्हीं को हम नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसके अंदर कंपनी ने 4000 डिवेंचर इश्यू किए हैं, 100 रुपीज वाले हैं और 4% डिस्काउंट पे किए हैं, यानी कि 4000 इंटू 96 करते हैं तो 3,84,000 आते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट
टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 3,84,000। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कह रहा है कंपनी ने 5 लाख रुपीज के डिवेंचर इश्यू किए और कंपनी ने इश्यू तो पार पे किए, पर कंपनी ने कहा हम इनका रिडम्पशन जो करेंगे वो 10% प्रीमियम पर। क्वेश्चन ने पूछा है कि प्रीमियम और रिडम्पशन और डिवेंचर में अमाउंट कितना आएगा। तो 5 लाख का 10% करते हैं 50,000 आता है, वो हो गया प्रीमियम और रिडम्पशन और डिवेंचर अकाउंट क्रेडिटेड होगा 50,000 से। फिर क्वेश्चन कह रहा है मानस लिमिटेड, यहाँ पर कंपनी ने 4 लाख रुपीज के डिवेंचर 100 रुपीज की फेस वैल्यू है 92 के भाव से कंपनी ने ओवन डिवेंचर परचेज किए। 100 और 92 का गैप है 8 रुपीज का, 8 रुपीज का गैप है। 4,000 के 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32,000 आएगा। तो गेन ऑन कैंसिलेशन डिवेंचर या प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन डिवेंचर वो आपका 32,000 होगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेचर ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। नेचर ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर है वो रेवेन्यू नेचर हो गई या नॉमिनल नेचर आप कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, उसमें नेम द 2 मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूछे हुए हैं। मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ P&L, कैश फ्लो स्टेटमेंट और नोट्स टू अकाउंट, इनमें से कोई 2 नाम आपको देने थे। क्वेश्चन नंबर 10 है जिसमें कह रहा है व्हाट डू इन्वेस्टर मेक एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कोई भी इन्वेस्टर किसी भी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करेगा तो पहले वो देखेगा उस कंपनी की पोजीशन क्या चाहिए, मुझे उसमें पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। अगर उसको बेटर लगता है तो पैसा लगाएगा, नहीं लगता है तो पैसा नहीं लगाएगा। द इन्वेस्टर मेक एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट सो दैट दे कैन इन्वेस्टेड लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन 11 है, इसमें उसने हॉरिजेंटल और वर्टिकल में डिफरेंस पूछे हैं, ये 2 डिफरेंस आपके सामने। क्वेश्चन 12 में एवरेज इन्वेंट्री पूछी हुई है, तो एवरेज इन्वेंट्री में इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपका 4 टाइम, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपकी 2,40,000 है और एवरेज इन्वेंट्री को एक्स माना और ये कैलकुलेशन की और ये एवरेज इन्वेंट्री आ गई आपके 60,000 रुपीज। अब हम सेक्शन बी डिस्कस कर रहे हैं। सेक्शन बी जिसके अंदर सब्सक्रिप्शन का अमाउंट पूछा हुआ है कि भाई अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन क्या होगा। 50,000 का सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है और एडलेस करने पर इसका आंसर आएगा 36,000। ये आपके सामने दिया हुआ है। लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग लेस, लास्ट ईयर एडवांस एड, दिस ईयर आउटस्टैंडिंग एड और नेक्स्ट ईयर एडवांस लेस और ये अमाउंट आया आपके 36,000। क्वेश्चन 5 में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पूछा है। टी पार्टनर बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ कर रहा है, इसलिए 6.5 मंथ का इंटरेस्ट और क्यू पार्टनर एंड ऑफ एवरी मंथ कर रहा है तो उस पर 5.5 मंथ का इंटरेस्ट। टी का आंसर 1,560 और क्यू का आंसर 2,640। क्वेश्चन नंबर 6 है जिसमें गुडविल फाइंड करनी है। एवरेज प्रॉफिट है 60,000, नॉर्मल प्रॉफिट हमने निकाला 40,000 और दोनों के बीच का डिफरेंस आया वो 20,000 आया। वो 20,000 सुपर प्रॉफिट है, 20,000 का हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 60,000 आता है, वो गुडविल ऑफ द फर्म हो जाती है। क्वेश्चन 7 में न्यू पार्टनर गुडविल का अमाउंट 15,000 ला रहा है। गुडविल लाने की एंट्री और गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री। गुडविल लाया है, एंट्री हो गई कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल 1500 और डिस्ट्रीब्यूट की गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल और टू वाई कैपिटल। 1500 को सेक्रीफाइस रेशियो में 1,000 और 500 हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। क्वेश्चन नंबर 8 है, उसके अंदर यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट पूछा हुआ है। सिक्योरिटी प्रीमियम के यूज हैं, ये इसका सॉल्यूशन है। सिक्योरिटी प्रीमियम के यूज कहाँ यूज में ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है जिसमें हम एक मशीनरी परचेज कर रहे हैं और अगले को 5,000 इक्विटी शेयर दे रहे हैं एट द रेट ऑफ 100 ईच और 20% प्रीमियम पे। मशीन परचेज करने की एंट्री हो जाएगी मशीनरी टू एंगल लिमिटेड और उसको हमने
शेयर इश्यू किए, सेंगल लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 6 लाख, 5 लाख, 1 लाख। क्वेश्चन नंबर 10 है जिसमें पूछा है कैसा सब्सक्रिप्शन है, तो इसको ओवर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। हमने 15,000 शेयर इश्यू किए हैं, हमारे पास 20,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई है, हमें अमाउंट की रिक्वायरमेंट थी 45,000 और हमें अमाउंट 60,000 रिसीव हुआ है। एप्लीकेशन मनी 3 रुपीज से है, मतलब 20,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई। तो इश्यू तो किए 15,000, एप्लीकेशन रिसीव हुई 20,000, इसलिए हो गया ओवर सब्सक्रिप्शन और एंट्री हो गई पहली एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। क्वेश्चन 11 है जिसमें कंपनी ने 3,000 डिवेंचर इश्यू किए हैं एट द रेट ऑफ 100 ईच। इश्यू तो 100 पे किया है, पर कंपनी कह रही है जब भी हम रीपेमेंट करेंगे उस समय 105 से करेंगे। तो पहली एंट्री तो आपकी 3 लाख से हो गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। दूसरी एंट्री हो गई डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर और टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। अब इस लॉस को एंड ऑफ द ईयर राइट ऑफ करते हैं, तो उसके लिए एंट्री हो गई स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। क्वेश्चन 12 में हमने 1,000 ओवन डिवेंचर परचेज किए हैं 97 के भाव से, तो वो ओवन डिवेंचर खरीदने की एंट्री हो गई ओवन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब हमने इनको कैंसिल कर दिया, इनकी फेस वैल्यू जो थी वो 100 रुपीज थी, हमने 97 में खरीदा था, ये कैंसिलेशन की एंट्री हो गई और जो प्रॉफिट हुआ उसको हमने कैपिटल रिजर्व में डाल दिया। तो परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू ओवन डिवेंचर और टू कैपिटल रिजर्व। क्वेश्चन 13 में हेड और सब हेड पूछे हैं, प्रपोज डिविडेंड और डिवेंचर। प्रपोज डिविडेंड का हेड हो गया करंट लायबिलिटीज, सब हेड अदर करंट लायबिलिटीज, और डिवेंचर का हेड हो गया नॉन करंट लायबिलिटीज और सब हेड नॉट लॉन्ग टर्म बोरोइंग। क्वेश्चन नंबर 14 कॉमन साइज बैलेंस शीट पूछी हुई है, 2 लायबिलिटीज का आइटम है, 2 एसेट के आइटम है, और कॉमन साइज बैलेंस शीट में हम ग्रांड टोटल को 100 लेते हैं। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 15 जिसमें अगले ने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पूछा है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ओपनिंग स्टॉक में परचेज ऐड करते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड करते हैं और क्लोजिंग स्टॉक को लेस करते हैं, तो अवेलेबल होती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्वेश्चन नंबर 16 में करंट लायबिलिटी 60,000 दी हुई है, करंट रेशियो 3:1 है, लिक्विड रेशियो 2.25:1 है। वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री पूछा हुआ है, तो करंट एसेट में से लिक्विड एसेट लेस करते हैं तो इन्वेंट्री आती है। करंट एसेट 3 है, लिक्विड एसेट 2.25 है, दोनों में डिफरेंस 0.75 है। तो इन्वेंट्री की वैल्यू निकाली 60,000 अपॉन 0.75, 45,000, ये हमारे इन्वेंट्री की वैल्यू हो गई। अब हम सेक्शन सी डिस्कस करने जा रहे हैं। सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 17 है, उसमें आपको स्टेशनरी कंज्यूम निकालनी है, तो उसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो पूछा हुआ है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पूछा हुआ है, तो स्टेशनरी कंज्यूम निकालना है। स्टेशनरी आपके 10,000 दी हुई है, उसमें ओपनिंग स्टॉक ऐड हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक लेस। दिस ईयर आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर ऐड, लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर लेस, लास्ट ईयर एडवांस क्रेडिटर ऐड और नेक्स्ट ईयर एडवांस क्रेडिटर लेस, और इसका फाइनल आंसर आपका 11,000 आना चाहिए। क्वेश्चन 18 है, वो गारंटी का क्वेश्चन है जिसमें आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। 3 पार्टनर प्रिया, सुमन और सालू, 5:3:2 का रेशियो है, और यहाँ पर इनका प्रॉफिट 2,50,000 है, और सालू को मिनिमम 80,000 देने की बात कही हुई है। सालू के शेयर में यदि कोई कमी आती है तो प्रिया और सुमन बियर करेंगे। तो 2,50,000 को हमने 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो सालू के शेयर में 30,000 की कमी आई। क्वेश्चन में दिया हुआ है 30,000 की जो कमी आएगी वो प्रिया और सुमन 2:1 में पे करेंगे, तो उसके 30,000 को प्रिया और सुमन ने 20,000 और 10,000 दिए, और उनके शेयर में से प्रिया और सुमन के शेयर में से लेस हो गए।
ये हुआ इसका P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 19 में सिर्फ पूछा रिवैल्यूएशन अकाउंट। फर्स्ट पॉइंट में दोनों एसेट इंक्रीज हो रही है, सेकंड पॉइंट में दोनों एसेट डिक्रीज हो रही है, और थर्ड पॉइंट में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आपको क्रिएट करना है। ये सब करने के बाद आपके पास रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ रहा है, वो 8000 आ रहा है। वो 8000 हमने ए और बी में 1:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया, 4000 और 4000 आए। अब है क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर क्वेश्चन आपका करंट रेशियो दे रहा है 2.5:1, लिक्विडिटी रेशियो 1.6:1 और वर्किंग कैपिटल 90,000 दी हुई है। तब इसमें यहाँ पर सबसे कम वैल्यू है 1, तो हमने करंट लायबिलिटीज को माना x, लिक्विड एसेट को माना 1.6x और करंट एसेट को माना 2.5x। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। तो करंट एसेट 2.5x है, करंट लायबिलिटीज x है, दोनों के बीच का गैप है वो 1.5x है, वो वर्किंग कैपिटल है, और वर्किंग कैपिटल की वैल्यू दी हुई 90,000। तो इससे हमने करंट लायबिलिटीज x की वैल्यू फाइंड की, 90,000 डिवाइड बाई 1.5 किया, x की वैल्यू आई 60,000। 60,000 आपकी करंट लायबिलिटीज हो गई। करंट एसेट 60,000 टू 2.5 किया 1,50,000, और लिक्विड एसेट आई 60,000 टू 1.6 किया 96,000। अब क्वेश्चन में करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज तो आ गई, स्टॉक भी पूछा हुआ है। तो करंट एसेट में से लिक्विड एसेट लेस करते हैं तो स्टॉक आता है। करंट एसेट है 1,50,000, उसमें से हमने 96,000 लेस किए, हमारे पास 54,000 आए। वो 54,000 आपका स्टॉक हो गया। अब हम सेक्शन डी स्टार्ट कर रहे हैं। सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 1 जो है 21, उसमें 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। 21 दिए हुए हैं, उसमें 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं ए और बी। 21 का ए है, उसमें आपके जनरल एंट्रीज पूछी हुई। फर्स्ट पॉइंट है जिसमें न्यू पार्टनर सी आ रहा है 21 में, और वो 30,000 ला रहा है कैपिटल और गुडविल। सेकंड पॉइंट में कहा हुआ है वो 8,000 जो है फर्म का सुपर प्रॉफिट है, 3 ईयर परचेज करना है, तो हमारे पास 24,000 आते हैं। 24,000 का 1/4 करते हैं तो 6,000 सी की गुडविल आती है। तो जो 30,000 लाया है कैपिटल के रूप में, कैश के रूप में, उसमें 6,000 उसकी गुडविल हो गई और 24,000 कैपिटल हो गई। तो फर्स्ट एंट्री हो गई कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल और टू गुडविल, 30,000, 24,000, 6,000। अब 6,000 के इनके सेक्रीफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया 5:3 में। रीवैल्यूएशन में तीनों एसेट डिक्रीज हो रही है, तो रीवैल्यूएशन का लॉस आया 10,000, वो भी हमने इनके ओल्ड रेशियो में 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट किया। और क्वेश्चन में जनरल रिजर्व 16,000 दिया हुआ है, उसको भी हमने 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट किया। अब इसका सेकंड ऑप्शन है 21 का, और में था ये क्वेश्चन 21 का बी। 21 के बी में इनका ओल्ड रेशियो 2:1:1 और न्यू रेशियो 1:1:1। मिस्टर एल ने सेक्रीफाइस किया है, 2/4 में से 1/3 लेस किया तो 2/12 आया, और एम और एन का 1/4 में से 1/3 लेस किया तो माइनस में आया। माइनस में आने का मतलब है 1/12 एम और एन ने गेन किया। एम ने गेन किया 1/12, एन ने गेन किया 1/12। तो जो फर्म की गुडविल दे रहा है 36,000 में जो एल ने सेक्रीफाइस किया 1/6, वो अमाउंट है आपका 6,000। और 6,000 को बियर कौन कौन करेंगे, एम और एन, 1:1 के रेशियो में 3,000 और 3,000। ये एंट्री बन गई एम कैपिटल अकाउंट डेबिट, एन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एल कैपिटल। एम में 3,000, एन में 3,000 और एल में 6,000। ये हमने पार्टनर कैपिटल बनाया। सबसे पहले बाई बैलेंस बीडी आ गया। क्वेश्चन में रिजर्व दिया हुआ 20,000, वो हमने 211 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और ये एंट्री की उसकी पोस्टिंग कर दी बाई एम एंड एन कैपिटल, अमाउंट एल में 6,000 और टू एल कैपिटल, अमाउंट एम और एन में 3,000।
और बैलेंस शीट ही निकाल दिया। 1,16,000, 62,000, 42,000। क्वेश्चन में पार्टनर कैपिटल की डिमांड की है, ये पार्टनर कैपिटल हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 22, इश्यू ऑफ शेयर का क्वेश्चन है। इश्यू ऑफ शेयर में वो बता रहा है कि कंपनी ने 20,000 शेयर इश्यू किए, पब्लिक की डिमांड 50,000 की आई, 10,000 शेयर का पैसा कंपनी ने रिफंड कर दिया, और जो एक्सेस मनी आई थी वो कंपनी ने अलॉटमेंट पे काम में ले ली। एप्लीकेशन पे 4 है विथ प्रीमियम, अलॉटमेंट पे भी 4 है, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 3 है। एक शेयर होल्डर ऐसा है जिसने 4,000 शेयर के लिए अप्लाई किया, तो उसको कंपनी ने 2,000 शेयर अलॉट किए। क्योंकि कंपनी ने इश्यू 20,000 किए, पब्लिक ने डिमांड टोटल 50,000 की, फर्स्ट 10,000 को कंपनी ने रिफंड कर दिया और 40,000 वालों को 20,000 दिए, तो इसका रेशियो आया 2:1। तो अब इसमें एप्लीकेशन अलॉटमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल तो 20,000 से हो जाएगी, रिसीव ऑन एप्लीकेशन 50,000 से हुई, 10,000 का पैसा रिफंड कर दिया। क्योंकि हमें 80,000 चाहिए, मिले 2 लाख है, 2 लाख में से 80,000 ऑन एप्लीकेशन काम आ जाएंगे, 40,000 हम रिफंड कर रहे हैं, और रिमेनिंग 80,000 वो हमारे अलॉटमेंट में काम आ जाएंगे। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की हमने 20,000 इंटू 3, 60,000 आया, तो कॉल्सिन एरियर के नाम से 2,000 इंटू 3 सिंपल कॉल्सिन एरियर निकल गया। फिर कंपनी ने 2,000 शेयर फॉरफिट कर लिए, फिर कंपनी ने 2,000 शेयर को री इशू कर दिया। अब इसकी एंट्री, ये आपकी फर्स्ट एंट्री एप्लीकेशन रिसीव हुई 2 लाख से। सेकेंड एंट्री में अमाउंट ध्यान से भरना रहा, क्योंकि एप्लीकेशन के साथ प्रीमियम है। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2 लाख, तो इक्विटी शेयर कैपिटल 60,000, तो सिक्योरिटी प्रीमियम 20,000, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 80,000, और टू बैंक 40,000। थर्ड में अलॉटमेंट ड्यू करना है, अलॉटमेंट रिसीव करना नहीं है क्योंकि आपका एप्लीकेशन पे अमाउंट रिसीव हो गया। फोर्थ में फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू होगी 60,000। फिफ्थ में 6,000 की कॉल्सिन एरियर है, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्सिन एरियर अकाउंट डेबिट, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। 6 में शेयर फॉरफिट किया हमने, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 20,000, टू कॉल्सिन एरियर 6,000, या टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 6,000, और टू फॉरफिटेड शेयर 14,000। फिर हमने इन शेयरों को री इश्यू किया, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 16,000, 4,000 और 20,000, और लास्ट में अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व किया, वह शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। 23 में भी हमारे पास दो ऑप्शन है, तो 23 का फर्स्ट की पहली एंट्री एप्लीकेशन मनी रिसीव हो रही है, 2,000 शेयर इश्यू किए हैं, और क्वेश्चन कह रहा है 7% डिवेंचर है, 100 वाला है 110 में इश्यू किया, 100 वाला 110 में इश्यू किया, सॉरी 100 वाला रिपेमेंट 110 पे करना है, 100 वाला रिडम्पशन एट 110 पे होगा। फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 2 लाख। सेकंड हो गई डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 7% डिवेंचर, और टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। अब ये लॉस जो आया है 20,000, उसको हमने राइट ऑफ किया, तो स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर 20,000। सेकंड ऑप्शन जिसमें 3,000 कंपनी डिवेंचर इश्यू कर रही है, इश्यू 105 पे कर रही है, और रिडम्पशन 110 पे करेगी। तो पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 3,15,000। सेकंड हो गई डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, और टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। और थर्ड एंट्री हो गई, इस लॉस को राइट ऑफ किया एंड ऑफ द ईयर, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। अब है 23 का सेकंड, जो इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें 3 कंडीशन दी, कंपनी 10 लाख रुपीज के डिवेंचर इश्यू कर रही है,
पहले वो 5 लाख रुपीज़ के डिवेंचर 10% डिस्काउंट पे, तो फर्स्ट एंट्री में हमारे पास 10% डिस्काउंट है, तो 4,50,000 इश्यू हुआ और सेकंड में वो अमाउंट हमने ट्रांसफ़र किया। फिर सेकंड कंडीशन में वो एक मशीन खरीद रहा है 2,25,000 की और उसके बदले में 2,50,000 के डिबेंचर इश्यू कर रहा है, तो मशीन परचेज करने की एंट्री हो गई और उसके बदले में डिबेंचर इश्यू कर रहे हैं उसकी एंट्री हो गई। थर्ड में 1,25,000 का हमने लोन लिया है और उनके पास में मॉर्गेज में 2,50,000 के डिबेंचर रखे हैं। फर्स्ट एंट्री में हमारे पास डिस्काउंट आया हुआ था 50,000 फर्स्ट कंडीशन में, सेकंड कंडीशन में डिस्काउंट आया 25,000, टोटल डिस्काउंट हो गया 75,000। वो हमने स्टेटमेंट ऑफ P&L से उसको हमने राइट ऑफ कर दिया और यहाँ पर आपका पेपर कंप्लीटली फिनिश हो जाता है। अगर इसकी आपको सॉल्यूशन की कॉपी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, इसकी सॉल्यूशन की कॉपी जो है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है।